इस वीडियो में आपको कंप्लीट ब्रेकडाउन देने वाला हूँ कि कैसे मैंने पिछले 2 साल में 56 लाख रुपीस का प्रॉफिट किया है थ्रू प्रॉफर्म्स एंड सारा वेरीफाइड ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे सोचता है और जब मैं प्रॉफिटेबल था उसके बावजूद भी कैसे मैंने इसको एक न्यू ट्रेडर की तरह शुरू किया और इस पूरे जर्नी को डॉक्यूमेंट किया और आज आपके सामने इसको एक क्लोजर देने वाला हूँ मैं, जहाँ पे मैं आपको अपना वेरीफाइड P&L दिखाने वाला हूँ ऑफ 56 लाख रुपीस विच इज ऑलमोस्ट $63,720। और ये वीडियो मैं फ्लेक्स करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है एंड हर एक पे आउट एक लेसन देगा, हर एक पे आउट आपको एक नई लर्निंग देगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अब बहुत सारे लोग आके बोलेंगे कि सिर्फ 56 लाख रुपीस तो कमाया वो भी 2 साल में, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। मेरे भाई, मैं यहाँ पे आपको अमाउंट फ्लेक्स करने नहीं आया हूँ और मैं कितना भी अमाउंट कमा लूँ उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें मैं क्या नॉलेज देने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट में लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। एक ब्राजीलियन स्टैटिस्टिक था जो प्रूव करता है कि लेस देन 1% ऑफ द पीपल हु स्टार्टेड ट्रेडिंग वर प्रॉफिटेबल फॉर मोर देन 1 ईयर। यहाँ पे मैंने फिर भी 2 साल के पीरियड में कंसिस्टेंटली 56 लाख रुपीस कमा के दिखाया। दैट मींस आई एम ऑलरेडी अहेड ऑफ द 1% ट्रेडर्स दैट एग्जिस्ट एंड दैट आर ट्रेडिंग टुडे। तो अमाउंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अमाउंट मैं दिखाने को आपको बहुत कुछ दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं अपने एक्चुअल नंबर्स कभी रिवील नहीं करने वाला हूँ और ना मैं कभी करूंगा, बिकॉज आपके पास एक्चुअली जितना है अगर आप वो दिखा रहे हो देन आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। एंड जो एक्चुअली रिच लोग होते हैं वो अपनी वेल्थ को रिवील नहीं करते हैं एंड फॉर ऑब्वियस रीजन मैं भी नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको जितना दिखा रहा हूँ वो उतना ही दिखा रहा हूँ जितना मैं दिखाना चाहता हूँ। एंड ऑफ कोर्स पॉइंट ये सब नहीं है कि मेरे पास कितना पैसा है, नहीं। पॉइंट ये है मेरे भाई कि 56 लाख रुपीस कंसिस्टेंटली 2 साल के पीरियड में मैंने कमाया है, which just proves my profitability, which proves that I have a proven edge जो कंसिस्टेंटली मार्केट में प्ले आउट हो रहा है और प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स डिलीवर कर रहा है। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये जो वेब पेज आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वेब पेज आप भी खोल सकते हो, ये पब्लिकली अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम के बायो में भी आपको मेरे वेरीफाइड P&L का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अपना जर्नी शुरू किया था 26 फरवरी 2024 में। तब यहाँ पे मुझे मेरा पहला पे आउट मिला था एंड ये पे आउट $5,000 के अकाउंट पे मैंने लिया था। इंस्टेंट फंडिंग नाम का एक प्लेटफॉर्म था जहाँ से मैंने खरीदा था, उसमें मैंने ऑलमोस्ट $400 कमाए थे, जिसका मुझे $300 का पे आउट मिला था। तो मेरा एंटायर गोल ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लोगों को ये प्रूव करना है कि मैं खुद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, बिकॉज इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स हो गए, इतने ज्यादा मार्केटर्स आ गए हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री में कि अब यही पता लगाना मुश्किल हो गया कि भाई की किसको ट्रेडिंग आती है किसको नहीं आती है। तो सबसे पहली चीज, कोई भी रिजल्ट फेक कर सकता है, कोई भी कुछ भी चीजें फेक कर सकता है। प्रॉफर्म एक थर्ड पार्टी होती है जहाँ पे आप चीजें फेक नहीं कर सकते हो। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं लाइव ट्रेडिंग करके भी दिखा चुका हूँ बहुत बार, अपनी कम्युनिटी में पब्लिकली भी करके दिखा चुका हूँ एंड आई हैव प्रूवन माय सेल्फ। नंबर 1 रीजन वाज टू प्रूव माय प्रॉफिटेबिलिटी कि कंसिस्टेंटली मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ। 1-2 बार लाइव आके कोई भी प्रॉफिट करके दिखा सकता है, बट कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करना इज व्हाट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो दूसरा ये था कि प्रॉफर्म से पैसा बनाया जा सकता है। जब प्रॉफर्म्स आए थे मार्केट में, प्रॉफर्म्स को बहुत ज्यादा स्कैम कंसिडर किया जाता था एंड प्रॉफर्म्स को आज भी बहुत सारे लोग स्कैम कंसिडर करते हैं। तो सेकंड पॉइंट वाज टू प्रूव कि प्रॉफर्म से पैसा बनाया जा सकता है एंड थर्ड पॉइंट ये है कि एक छोटे कैपिटल से भी इंसान ट्रेडिंग शुरू करके एक बड़ा पैसा बना सकता है एंड वो प्रॉफर्म के थ्रू ही पॉसिबल है। ऑफ कोर्स आप $20 डिपॉजिट करके उसको फ्लिप करने की कोशिश करोगे तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप अपने $20 खो बैठोगे, बट प्रॉफर्म जो है वो आपको $20 से फंडेड अकाउंट खरीदने की इजाजत देता है, आपको अपॉर्चुनिटी देता है और आप वो खरीदने के बाद बड़े कैपिटल से ट्रेड करके पे आउट लेके प्रॉफिट कर सकते हो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक और चीज मैं बोलना ये भूल गया कि अगर लेस देन 1% लोग 1 साल से ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रह पाते हैं, मैंने तो ये फिर भी 2 साल के पीरियड में प्रॉफर्म्स में करके दिखाया, जहाँ पे रूल्स होते हैं, ड्रॉडाउन लिमिट्स होती है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन होता है, न्यूज ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते। कितने सारे रूल्स फॉलो करने के बावजूद आई वाज एबल टू प्रूव माई सेल्फ ओवर द स्पैन ऑफ 2 years दैट आई एम अबव द 1%। तो ये मेरा सेकंड पे आउट जो मैंने फंडिंग पिप से लिया था। ये फंडिंग पिप्स का पुराना सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आप QR भी स्कैन कर सकते हो। ऑन टॉप ऑफ दैट नीचे मैंने लिंक भी दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट से फंडिंग पिप्स का सर्टिफिकेट वेरीफाई भी कर देगा। अब ये नया सर्टिफिकेट दिखा रहा है बिकॉज इनका डिजाइन चेंज हो चुका है, ये पुराना सर्टिफिकेट है। अब हम जब पे आउट डायरेक्टरी में आगे जाएंगे तो ये जो पे आउट था ये भी मैंने $10,000 के अकाउंट से लिया था। दिस वाज माय बिगेस्ट पे आउट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब मैंने $10,000 के अकाउंट पे ऑलमोस्ट $2,100-$2,200 का प्रॉफिट किया था। ये मेरा ट्रेड मुझे अभी भी याद है, इथेरियम में मैंने ट्रेड लिया हुआ था एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है आई गॉट अ बिगर पे आउट बट आई वाज नॉट हैप्पी, माय गोल वाज कंसिस्टेंसी नॉट बिग पे आउट्स। देखो सबसे पहली चीज, लोगों को डाउट था कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ या नहीं, बट मुझे डाउट नहीं था कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मुझे तो पता था कि भाई मैं कितने पानी में हूँ। तो स्टार्टिंग से मेरा गोल यही था कि मुझे कंसिस्टेंसी दिखानी है लोगों को, ना कि बिग पे आउट्स। तो ये एक मेरा बड़ा ट्रेड हो गया, ठीक है। पैसा आ रहा है तो पैसे को ना नहीं कहते, तो यहाँ पे मैंने ये वाला बड़ा पे आउट ले लिया था। उस पे आउट के बाद मैंने
मैंने उसी पैसे को यूज करके $100,000 के अकाउंट खरीदने शुरू किए थे। मेरा गोल ये था कि जितना कम से कम पैसा मैं लगा के इसको जितना बड़ा से बड़ा कैपिटल कर सकता हूँ उतना मैं करूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने $100,000 का अकाउंट ले लिया था। Here was another one. I made $3,000 in the same week, but I wanted such months consistently. यहाँ पे भी मैंने कंसिस्टेंसी की बात की है। अगला मेरा पे आउट था $2,133 का। Finally, a payout of 3 months. These months I was trying to figure out a trading model best suited for prop firms, and I started to see results. Prop firms में थोड़ा सा ट्रेड करने के बाद यहाँ पे जब मेरे पहले 2 से 3-4 पे आउट आ गए थे, उसके बाद मुझे ये चीज समझ में आई थी कि भाई आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो प्रॉप फर्म के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे होना चाहिए। अब इसके ऊपर मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस बनाए पास्ट में कि प्रॉप फर्म पे आप ट्रेड करो तो आपको विन रेट पे ज्यादा फोकस करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे कम फोकस करना है। जितना अच्छा आपका विन रेट होगा उतने अच्छे चांसेस है आपके एक पे आउट लेने के लिए। तो मैंने एक ट्रेडिंग मॉडल डेवलप किया जहां पे वो ट्रेडिंग मॉडल स्पेसिफिकली प्रॉप फर्म के लिए काम करता है। एंड ऑफ कोर्स वो ट्रेडिंग मॉडल के बारे में मैंने अपने यूनिवर्सिटी में ही बात की हुई है, जिसकी डिटेल्स फिर से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक और अनदर पे आउट इन द सेम मंथ, सेकंड $3,000 मंथ। इट वाज स्टार्टिंग टू मेक सेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सारे पे आउट की डेट भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फरवरी में मैंने सिर्फ एक पे आउट लिया, उसके बाद मार्च में मैंने पे आउट नहीं लिया, अप्रैल में मुझे $300 का पे आउट मिला, मई में मुझे $2,000 का पे आउट मिला, फिर मई में मुझे एक और 3 दिन बाद $1,100 का पे आउट मिला। तो यहाँ पे दिस वाज ऑलमोस्ट $3,000 मंथ फॉर मी। मई के बाद जो है मैं प्रॉप फर्म में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, मुझे समझ में नहीं आता, जैसे मैंने मेंशन किया कि मुझे ट्रेडिंग मॉडल सूट नहीं कर रहा था। यस, मैंने कुछ अकाउंट्स ब्लॉक किए थे बिकॉज बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जो अपने पर्सनल अकाउंट पे मॉडल यूज कर रहा हूँ वो प्रॉप फर्म में नहीं चल सकता। जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोगों ने मेरी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, उनको पता होगा कि मैं लेयरिंग करके एक सिस्टम यूज करता जहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज करता था गोल्ड के अंदर। तो वो सिस्टम मेरा प्रॉप फर्म्स में काम नहीं हो रहा था बिकॉज रूल्स ब्रीच हो जा रहे थे, मार्टिंगेल की वजह से फ्लैग हो जा रहा था। दैट्स व्हाई आई वाज वर्किंग ऑन अ न्यू मॉडल, जिसके लिए मुझे कुछ महीने लग गए। एंड उसके बाद फाइनली सितंबर 2024 में मैंने ऑलमोस्ट $30,000 के पे आउट लिए। उसके बाद अक्टूबर में आप देख सकते हो $1,000 पे आउट मारा मैंने। उसके बाद नवंबर में मैंने फिर से $1,600 का पे आउट। आई वाज ऑन अ 3 मंथ स्ट्रीक ऑफ कंसिस्टेंट पे आउट, बट आई वाज फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग इट एंड ग्रोइंग इट बिगर। उसके बाद आप देख सकते हो दिसंबर में मैंने फिर से $1,100 का पे आउट मारा। उसके बाद जनवरी में मैंने मारा अपना हाईएस्ट पे आउट फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट। 10वां पे आउट मेरा आ गया था ऑलमोस्ट $3,000। आई हैव नाउ डिस्कवर्ड द हैक टू प्रॉप फर्म्स। तो यहाँ पे मैंने अपनी लिटरली जैसे जैसे मैं अचीव करते जा रहा था वैसे वैसे मैं लिखता जा रहा था। उसके बाद सेम महीने में मुझे $1,400, उसके बाद $3,000 फिर से, उसके बाद $1,800, उसके बाद फिर से $1,390। दिस वॉज माई $10,000 मंथ। तो जनवरी 2025 में मैंने पहली बार एक महीने के अंदर $10,000 बनाए थ्रू प्रॉप फर्म्स एंड दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट मंथ्स। अ लॉट ऑफ पीपल से कि भाई जनवरी में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्केट ड्राई होता है, बट दैट वॉज द बेस्ट मंथ फॉर मी व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग प्रॉप फर्म्स। उसके बाद फरवरी और मार्च में मैंने ट्रेडिंग ज्यादा नहीं की। उसके बाद अप्रैल में आप देख सकते हो फिर से मैंने $1,350 मैंने लिखा हुआ हैड टेकन ब्रेक फ्रॉम प्रॉप फर्म्स जस्ट फॉर फन। फंडिंग ट्रिक्स इज अ टफ मॉडल, हैड टू प्रूव माय स्किल्स। तो फंडिंग ट्रिक्स फ्यूचर्स प्रॉप फर्म है जो नया नया तब आया था, मुझे ट्राई करना था। उसके रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। जब नया आया था तब तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, अभी तो फिर भी थोड़े बहुत सिंपल हो गए। एंड मैंने खुद को चैलेंज दिया कि भाई इसमें एक पे आउट लेके देखना है। तो आई वाज ट्राइंग टू गेट अ पे आउट एंड फंडिंग ट्रिक्स पे भी मैंने एक पे आउट निकाल लिया। बाय द वे जितने भी QR कोड आपको दिख रहे हैं आप सब स्कैन करके वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद 16th पे आउट, स्टार्टिंग टू हैव सम फन अगेन। मैंने May 20th 2025 अगेन $2,000 का पे आउट निकाला। उसके बाद आए थे पे आउट नंबर 17 पे, जो पे आउट था अल्फा कैपिटल से। अब अल्फा कैपिटल में मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है एंड बाय दिस टाइम आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में मैंने इंस्टेंट फंडिंग से बहुत सारे पे आउट दिखाए थे, बट इंस्टेंट फंडिंग का एक बड़ा वाला जो पे आउट था उसके बाद इंस्टेंट फंडिंग ने मुझे बैन कर दिया था। ये वाला जो आपको पे आउट दिख रहा है, इस पे आउट के बाद इंस्टेंट फंडिंग ने मुझे बैन कर दिया था। मैंने ऑलमोस्ट $10,000 के पे आउट्स लिए इंस्टेंट फंडिंग से। एंड इंस्टेंट फंडिंग स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा फॉर्म लगा था मुझे, बट उसके बाद जब मैंने कंसिस्टेंट पे आउट्स निकालने लगे तो उन्होंने मुझे बैन कर दिया। अब जब मैं लॉग इन भी करता हूँ वेबसाइट पे तो मेरा सारा पे आउट डेटा कुछ भी नहीं दिखाता है वहाँ पे बिकॉज उन्होंने मुझे बैन कर दिया। मेरा एक अलग ही वेब पेज खुल जाता है। तो इंस्टेंट फंडिंग एक प्रॉप फर्म है जो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरे पास सारे चैट प्रूफ्स है, सारे ईमेल्स है। मैं चाहूँ तो उनके ऊपर एक बड़ा केस स्टडी बना के यूट्यूब पे डाल सकता हूँ, बट मैं ये सब कंटेंट बनाने में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं ये बिलीव करता हूँ कि मैं लोगों के साथ वही शेयर करूंगा जो उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा। किसी और को नीचे गिराने में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। तो इंस्टेंट फंडिंग ने मुझे बैन कर दिया। उसके बाद लाइक आई सेड आई वाज टॉकिंग अबाउट अल्फा कैपिटल। तो अल्फा कैपिटल मैंने ट्राई किया, अल्फा कैपिटल मुझे नहीं जमा। अल्फा कैपिटल पे मैंने इसलिए ट्राई किया था बिकॉज फंडिंग पे उसमें मेरी मैक्स एलोकेशन हो गई थी। ऑलमोस्ट $3 लाख की फंडिंग मेरे पास आ गई थी एंड मैं अकाउंट्स साइकिल कर करके क्रिएट कर रहा था। तो मान लीजिए एक अकाउंट में पे आउट सिक्योर होता था तो मैं दूसरा करता था, पर ऐसे ही करते जाता था। तीनों अकाउंट मैंने कभी भी एक टाइम पे ट्रेड नहीं किया है। तो अल्फा कैपिटल वाला ये जो पे आउट था मेरा मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट हुआ था। एक बार रिजेक्ट हुआ था क्योंकि मैंने शायद कंसिस्टेंसी रूल मीट नहीं किया था। उसके बाद जब मैंने कंसिस्टेंसी रूल मीट किया उसके बाद इन्होंने मुझे पे आउट दिया। उसके बाद जब मेरा अल्फा कैपिटल ग्रुप के साथ ही एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ और सिर्फ फंडिंग उसके साथ ही ट्रेड करूंगा
होगा। एंड उसके बाद के जितने भी पे आउट्स आपको दिखेंगे $1600, $2000, $1900, $2000, फिर यहाँ पे दिस वाज वन ऑफ माय बिगर पे आउट्स $3756। उसके बाद $2000 ये भी फंडिंग पिप्स का पे आउट है। उसके बाद ये भी फंडिंग पिप्स का पे आउट है। सारे के सारे आप देख सकते हो फंडिंग पिप्स के पे आउट्स है। लेकिन आपको यहाँ पे एक और चीज पे ध्यान देना ये जरूरी है कि अब मैं मिनिमम महीने के 2 से 3 पे आउट निकाल रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 2025 जून में होगा 3 पे आउट, जुलाई में होगा 2 पे आउट, अगस्त में होगा 3 पे आउट, फिर सितंबर आ गया, सितंबर में होगा 4 पे आउट, फिर अक्टूबर आ गया, उसमें हो गए 2 पे आउट, और अभी नवंबर चल रहा है जिसमें मैंने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा पे आउट लिया हुआ है। मेरे प्रॉफर्म करियर का सबसे बड़ा पे आउट लिया जो है $7630 का। अब ये वाला पे आउट भी जो है अल्फा कैपिटल के साथ था। एंड अगेन मेरा मैक्स एलोकेशन हिट हो गया था फंडिंग में, तो मैंने बोला अल्फा कैपिटल ट्राई कर लेता हूँ। अल्फा कैपिटल ने ये वाला पे आउट भी कम से कम 2 बार डिनाई किया। तीसरी बार मुझे फाइनली उनको बोलना पड़ा कि भाई देयर इज लिटरली नो रीजन फॉर यू टू डिनाई दिस पे आउट। अगर आप पे आउट नहीं दोगे तो मैं सोशल मीडिया पे जाऊंगा एंड इसके बारे में बात करूंगा। ऑफ कोर्स मेरा कोई इंटेंशन नहीं है ऐसा किसी को नीचे गिराने का, बट आई विल अगेन नॉट रिकमेंड कि आप इस फर्म के साथ ट्रेड करो, क्योंकि अगेन ये सेम पे आउट देने के लिए उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। सबसे पहली बार जब मैंने पे आउट सिक्योर किया तो मैंने जब रिक्वेस्ट किया तो रिजेक्ट कर दिया, और ये बोल के रिजेक्ट कर दिया कि आपने मिनिमम ट्रेडिंग डेज मीट नहीं किया, 5 ट्रेडिंग डेज के। मैंने बोला चलो ठीक है मेरी गलती है। उसके बाद जब मैंने मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज अचीव कर लिया उसके बाद उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपका गैम्बलिंग बिहेवियर। बट जब उनका पुराना ईमेल था जहां पे इन्होंने कहा था कि मेरा मिनिमम ट्रेडिंग डेज मीट नहीं हुआ है, वहां पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि आपके ट्रेड्स वैलिड है, अप्रूव्ड है, एंड आपको बस मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करने और आपका पे आउट आपको मिल जाएगा। लेकिन जब मैंने मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट कर लिए उसके बाद इन्होंने मेरा पे आउट जो है रिजेक्ट कर दिया। तो मेरे ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल पे आउट जो है $63,000 के। $63,000 में से $40,000 मैंने कम से कम फंडिंग से निकाले, $10,000 मैंने निकाल लिए अल्फा कैपिटल से, और बाकी के $10,000 मैंने निकाले हैं इंस्टेंट फंडिंग से। 11-12,000 जो भी डिफरेंस बचता है वो मैंने इंस्टेंट फंडिंग से निकाले। तो दिस इज माय होल प्रॉफर्म जर्नी जिसमें मैंने कंसिस्टेंटली जो आप देख सकते हो पे आउट्स निकाले हैं। एंड इसमें जो भी मैंने लर्निंग्स आज तक गेन की है, मेजरली स्ट्रैटेजी के बारे में, प्रॉफर्म्स के बारे में मैंने कुछ जो लर्निंग्स है वो यूट्यूब वीडियो में शेयर कर दी है। बट इस वीडियो से अगर आपको एक मैसेज लेकर जाना है तो वो ये होना चाहिए कि प्रॉफर्म जो है ट्रेड करना ईजी नहीं है, बट आपको कम पैसे में शुरुआत करवा देगा। और क्या मैं रिकमेंड करूंगा प्रॉफर्म ट्रेड करना, अगर आपके पास कैपिटल की कमी है देन फॉर श्योर। अगर आपके पास $5-10,000 है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लाइव ब्रोकर पे ट्रेड करो, बिकॉज मैं खुद वो चीज करता हूँ। प्रॉफर्म का जो मेरा जर्नी रहा है हमेशा से वो ये बताने के लिए रहा है लोगों को कि पॉसिबल है, कम कैपिटल से आप ट्रेड कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब मैंने अपनी जर्नी शुरू किया था तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कह रहे थे कि उमर सर आप प्रॉफर्म ट्रेड करके देखिए, बिकॉज हम प्रॉफर्म ट्रेड कर रहे हैं। तो और ये रीजन ये था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बेहतर समझ पाऊँ, क्या प्रॉब्लम से वो गो थ्रू करेंगे, क्या इश्यूज से वो गो थ्रू करेंगे अगर प्रॉफर्म में ट्रेड करेंगे, तो वो भी मेरा एक रीजन था। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना एक वेरीफाइड ट्रैक रिकॉर्ड इंटरनेट पे डालना मेरे लिए बहुत जरूरी था, टू सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम ऑल द पीपल हु क्लेम टू बी ट्रेडर्स बट आर नॉट ट्रेडर्स। तो टोटल मैंने 31 पे आउट्स लिए हुए, विच टोटल्स टू ऑलमोस्ट 56 लाख रुपीज। अगेन अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, 56 लाख रुपीज ठीक है मैंने बनाए हैं, दैट इज नॉट द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। एंड अगर आप एक ट्रेडर हो, प्रॉफर्म ट्रेडर हो या ब्रोकर ट्रेडर हो, जो भी हो, आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल ट्रेडर, आपको एम करना है कंसिस्टेंसी के लिए। यहाँ पे जब आप मेरा पे आउट देखना शुरू करोगे, आप उसको एक ओपन माइंड से ऑब्जर्व करोगे ये वेब पेज को, तो आपको देखने को मिलेगा कि $300 से शुरुआत हुई थी, 300 से फिर मैं 2000 के और फिर 1000 और 2000 की रेंज में ही था। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि मैं 3-3 हजार के पे आउट्स लिया हूं। उसके बाद फाइनली एक बार यहाँ पे 3700 का पे आउट मिला, उसके बाद 4000 का पे आउट मिला, एंड देन उसके बाद लास्ट वाला मेरा जो पे आउट था वो $7600 का था। वो भी इसके लिए था क्योंकि मुझे मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करने थे एंड उसमें मैं 0.01 लॉट नहीं खोल सकता था, तो मुझे और ट्रेड्स लेने पड़े एंड ऑफ कोर्स में प्रॉफिट हुआ, तो मेरा $7000 का पे आउट सिक्योर हुआ। अदरवाइज मैंने एकदम सिंपल रूल बनाया था, जैसे ही भाई 2 से 3% रिटर्न सिक्योर होगा मुझे पे आउट निकालना है। एंड मैं यही रिकमेंड करूंगा लोगों को भी जो प्रॉफर्म्स ट्रेड करते हैं वो पे आउट रिक्वेस्ट ही नहीं करते हैं। मेरे भाई अगर पे आउट आ गया है, आपने सिक्योर कर लिया, प्रॉफिट क्लोज कर लिया, तो वो पैसा एज गुड एज है कि आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है। अब अगर आप उसको विड्रॉ नहीं कर रहे हो या पे आउट रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। सबसे पहली चीज, जो पैसा बन गया वो तो निकाल ले मेरे भाई। कल को अगर अकाउंट ब्लो हो जाता है तो ठीक है गया अकाउंट, बट कम से कम जो पैसा बनाया था वो तो आ गया। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पैसा बनाते हैं विड्रॉ नहीं करते, ब्रोकर में भी पैसा बनाते हैं, अकाउंट फ्लिप हो गया, विड्रॉ नहीं करते। आपको अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है जो कंसिस्टेंटली पैसा बना रहा है, आपको विड्रॉवल करना सीखना पड़ेगा। प्रॉफिट बना रहे हो, विड्रॉ करो, विड्रॉ करो, विड्रॉ करो। प्रॉफिट आपका प्रॉफिट तब तक नहीं है जब तक आपने उसको विड्रॉ नहीं करा। तो आई होप दिस हेल्प्स गाइस। आई होप ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद आपको समझ में आया है कि एक रियल ट्रेडर की जर्नी कैसी दिखती है। कोई बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स
नहीं दिखाया है मैंने कंसिस्टेंट रियल रॉ ग्रोथ दिखाई है एंड दिस इज द काइंड ऑफ जर्नी दैट यू शुड एस्पायर टू बी लाइक। आपका जर्नी अगर आप एनविजन कर रहे हो, आप आगे देखना चाह रहे हो, आप खुद को इमेजिन कर रहे हो, ऐसी जर्नी इमेजिन कीजिए जहां पे आप छोटे से शुरू कर रहे हो और फिर आगे बढ़ते 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 स्लोली एक महीने में 10,000 कमा लिया, एक महीने में 15,000 कमा लिया, फिर आगे बढ़ते बढ़ते ग्रोथ। तो दिस इज व्हाट रियल ग्रोथ लुक्स लाइक। ये 2 साल की मेहनत है। आपको एक वेब पेज में दिख रहा है, एक यूट्यूब वीडियो में बना रहा हूँ, लेकिन ये मेरी 2 साल की मेहनत है जो आपको यहाँ पे दिख रही है। तो रियलिस्टिक गोल्स रखिए, मार्केट में रश मत करो, एक सिस्टम बनाओ, एक स्ट्रैटेजी बनाओ एंड ऑफ कोर्स अगर आप एक बिगिनर हो, आप देख रहे हो, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, 2 घंटे का फ्री कोर्स भी है भाई यूट्यूब पे, वो देख लेना एंड बाकी सारे वीडियोस भी देख लेना। आपका ट्रेडिंग जर्नी बहुत आसान हो जाएगा।